हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हम लोग का जो नया टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है वैदोद्युद्रु के कारण। वैदोद्युद्रु नाम सुना सुना लग रहा है, कई बार हम लोग इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं बार बार। तो वैदोद्युद्रु के कारण द्युद्रु को घुमाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही आज हम लोग का टॉपिक है। मैं फिर से बोल दूँ कि वैदोद्युद्रु को घुमाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए जो हेडिंग कह रहा है, जैसा कि आपके हेडिंग में पहले बोला है मैं क्या हूँ, वो कह रहा है वो वैदोद्युद्रु है। तो वैदोद्युद्रु के लिए मैंने बार बार आप लोगों को बताया है क्या इंपॉर्टेंट्स होती है। दो आवेश होते हैं, दोनों समान आवेश होते हैं, चिन्ह विपरीत होते हैं और कुछ दूरी पे जब बंधे होते हैं तो इससे जो निकाय बनता है वो क्या होता है, वैदोद्युद्रु होता है। मतलब दो समान, विपरीत तथा कुछ दूरी पे बंधे हुए जब आवेश होते हैं तो उससे जो निर्मित होता है पिक्चर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैदोद्युद्रु कहते हैं। क्लियर? तो इस तरह हम लोग पहला पिक्चर भी क्लियर कर लिए। दो समान आवेश, दो समान आवेश तथा विपरीत चिन्ह जब कुछ दूरी पे बंधे होते हैं, निकाय जो प्राप्त होता है उसे वैदोद्युद्रु कहते हैं। ठीक है, आ जाइए हम लोग अगले पिक्चर पे समझ लेते हैं। तो इस तरह हम लोग पहला वैदोद्युद्रु समझ गए। अब क्या करना है इसमें, हमें इसको घुमाना है। तो घुमाना है, कुछ भी घुमाना होगा, मान लेते हैं थीटा घुमाना है। ठीक है, तो इसको समझने के पहले पिक्चर नंबर सेकंड को पहले हम लोग समझ लेते हैं। पिक्चर सेकंड क्या कहना चाहते हैं, ये हमारा वैदोद्युद्रु ही है। जैसा कि हमारे पिक्चर वन में था वैदोद्युद्रु, जस्ट लाइक दैट वैसे ही वैदोद्युद्रु है। अब ये क्या है, नीचे लिखा हूँ साम्य स्थिति में वैदोद्युद्रु अपनी उसी स्थिति में है। बस इसका जो एक ये जो जा रहा है प्लस टू आवेश, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, मतलब वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, तो जैसा हमारा वैद्युत क्षेत्र था वैसे ही है हमारी दूसरे पिक्चर में हमारी वैदोद्युद्रु। तो आइए अब पिक्चर नंबर सेकंड को हम लोग डिफाइन करते हैं कि ये क्या कह रहा है। पिक्चर नंबर थर्ड की बात करें तो इसमें भी हमारा वैदोद्युद्रु, क्योंकि वैदोद्युद्रु को घुमाना है तो वैदोद्युद्रु का होना हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो ये वैदोद्युद्रु है। अब जरूरी नहीं है कि जब हमारा दोनों आवेश सीधे होंगे तभी हमें वैदोद्युद्रु होगा। ये अगर ऐसे हैं, इसमें भी दो आवेश हमारा क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू कुछ दूरी पे बंधे हुए हैं, तो इससे भी ये जो पिक्चर बना है ये हमारा वैदोद्युद्रु है। जरूरी नहीं है कि वो सीधा हो। तो इस तरह जो ये चीज़ है ये भी हमारा क्या है, एक वैदोद्युद्रु है। तो चलिए उसी वैदोद्युद्रु जो पिक्चर नंबर सेकंड में था, उसी वैदोद्युद्रु को हम थोड़ा सा घुमा देते हैं। कितना घुमा देते हैं, थीटा डिग्री। कितना घुमा देते हैं, थीटा डिग्री घुमा देते हैं। तो जो इसकी पिक्चर बनती है वो कैसे बनती है, तो जब वैदोद्युद्रु को मैंने घुमाया थीटा डिग्री, और चूंकि ये वैदोद्युद्रु किसके क्षेत्र में है, वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र ई। वैद्युत क्षेत्र ई जब आवेश होते हैं तो उससे जो निर्मित जो दूरी होती है वो वैद्युत क्षेत्र हो जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र ई में है, तो जब वैद्युत क्षेत्र ई है तो जब आवेश वैद्युत क्षेत्र में रहते हैं तो उस पर एक बल लगता है। ध्यान दीजिए, जब आवेश, जब कोई भी आवेश प्लस क्यू आवेश हो या माइनस क्यू आवेश हो, जब वो वैद्युत क्षेत्र में रहेगा तो उस पर एक हमारा बल लगता है, एफ। वो बल क्या होता है, उस आवेश और उस वैद्युत क्षेत्र के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब एफ इंटू क्यू ई के बराबर होता है। ठीक है, तो इस आवेश पे हमारा एक बल लग रहा है, वो किसके बराबर है, क्यू इंटू ई के। तो इस आवेश पे भी बल लगेगा, वो किसके बराबर होगा, क्यू इंटू ई के। ठीक है, तो पिक्चर नंबर थर्ड हम लोग कर लिए कि हमने थीटा डिग्री घुमाया अपने वैद्युतद्युद्रु को, तो उस पर एक बल लगने लगा जो बल क्यू ई के बराबर है। आइए, अभी तक तो हमने एक थीटा डिग्री घुमाया। चलिए मान लेते हैं जो ये थीटा डिग्री घुमा था इसे थीटा वन ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और घुमाते हैं। जो जब थोड़ा सा और घुमाएंगे तो ये जो पिक्चर ऐसी थी वो पिक्चर ऐसे बन जाएगी, वो पिक्चर हमारी इस तरीके से बन जाएगी। तो इसी तरह जब ऐसे बनेगी तो हमारा जो वैद्युतद्युद्रु होगा दो डिग्री में घूम गया, एक थीटा वन डिग्री में जो पहले घुमा हुआ था और दूसरा थीटा टू डिग्री में। तो वैद्युतद्युद्रु को थीटा वन से, नहीं दिख रहा है आप लोग को, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में, थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने की ये जो पिक्चर बता रहा है ये क्या हो रहा है, थीटा वन से थीटा टू डिग्री तक घूम रहा है हमारा वैद्युतद्युद्रु। तो इस तरह हमने आज की जो ये पिक्चर हैं सारी समझ गए। पहले पिक्चर में हमको वैद्युतद्युद्रु मिला, दूसरे पिक्चर में भी वैद्युतद्युद्रु है लेकिन साम्य स्थिति में है, कोई उसमें अंतर कुछ नहीं हुआ है। तीसरे में क्या हो रहा है, थीटा डिग्री घूम रहा है, थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा डिग्री घूम रहा है
और चौथे पिक्चर में क्या हो रहा है, हमने उसको θ1 से θ2 तक घुमाया। तो इस तरह पिक्चर आज की क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग समझते हैं कि इससे जो हमें कार्य निकालना है वो कैसे निकालेंगे और कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बल युग्म का आघूर्ण होता है, उसे यूज करना पड़ेगा हमें इस वैद्युत द्विध्रुव में। ये बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, चैप्टर नंबर फर्स्ट में, लेसन नंबर फर्स्ट में ये एक टॉपिक था, वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण निकालना। तो इसके लिए मैंने एब्सोल्युटली पहले से वीडियो बना लिया है, तो उसको आप लोग जाके देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उसे जब क्लियर समझ देख लेंगे तो ये टॉपिक और क्लियर हो जाएगी। तो बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। वो जो व्यंजक हम लोग निकाले थे वो क्या था, टाउ पी ई साइन थीटा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये आगे हमको क्या करेगा, थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो इसी तरह आगे बात करें। अब कर क्या रहे हैं, तो ये हमें यूज इसका आया है इसलिए हमें इसको लेना पड़ा है, और वैद्युत द्विध्रुव है तो बल युग्म का यूज होगा ही। ये जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था इसे थीटा डिग्री घुमाया। अब थोड़ा सा और घुमा देते हैं, तो मान लेते हैं डी थीटा घुमाना पड़ा। तो वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अच्छा, आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन, कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। W होता है बल गुणे विस्थापन। तो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डी थीटा घुमाना पड़ रहा है हमारे वैद्युत द्विध्रुव को, तो जो कार्य करना पड़ेगा वो भी तो अल्प कार्य करना पड़ेगा, इसलिए डब्ल्यू के साथ डी लगा है। डी क्यों, क्योंकि अल्प कार्य करना है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन। तो इस वैद्युत द्विध्रुव पे बल क्या लग रहा है, टाउ लग रहा है, तो इसलिए हमारा जो है टाउ। अब विस्थापन कितना हो रहा है, डी थीटा घुमा रहा है तो डी थीटा विस्थापन हो रहा है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, ये हमारा फार्मूला बल गुणे विस्थापन होता है। अब डी डब्ल्यू वैसे ही रहेगा, टाउ की वैल्यू अपनी जानते हैं, टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा, जहाँ पी वैद्युत द्विध्रुव होता है, ई वैद्युत क्षेत्र होता है, और साइन थीटा जितने डिग्री पे हमारा वैद्युत द्विध्रुव घूमा रहता है। ठीक है, तो इसी तरह डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, टाउ की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी पी ई साइन थीटा। तो इस तरह हमको अगला चीज मिल गया। आगे बात करें तो वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में ये क्या कह दिया भाई, तो हम पिक्चर में आ जाते हैं। वही वैद्युत द्विध्रुव जिसको हमने थीटा डिग्री घुमाया, हमें उसको दो एंगल पे घुमा रहे हैं। वो दोनों एंगल क्या है, θ1 और θ2। तो पहले उसको मैंने θ1 तक घुमाया था, उसके बाद फिर से मैं उसे घुमाना चाहता हूँ, तो जो एंगल आएगा वो θ2, मतलब θ1 से θ2 डिग्री तक हम उसे क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो वही जब घुमाएंगे तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो वैद्युत द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे जो बाहर से हैं, तो उसको मैंने यहीं पे लिख दिया है, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जैसे कि हम अगर छोटी सी चीज़ को निकाल लेते हैं, किसी चीज़ छोटी चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटों को हम जोड़ देंगे। तो अभी हमने जो डी थीटा, एक छोटी सी जब दूरी घुमा रहे थे हम अपने वैद्युत द्विध्रुव को, जब घुमा रहे थे डी थीटा, तो उसके लिए हमें कार्य कितना करना पड़ता था, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा करना पड़ता था। और मान लेते हैं काफ़ी घुमाना पड़े हमें, θ1 से θ2 से θ3, मतलब कई थीटा हमें उसको घुमाना पड़े, तब की बात क्या हो। तो जब θ1 से θ2 तक हमें अगर घुमाना है अपना वैद्युत द्विध्रुव, तो हम इसी छोटे वाले का मदद लेंगे। इस छोटे वाले का मदद लेंगे मतलब उसमें क्या कर लेंगे, हम लोग इंटीग्रल लगा देंगे। तो छोटे के लिए हमें इतना कार्य करना पड़ता था, अब मुझे θ1 से θ2 में जाना है, तो हम क्या लगा लेते हैं, इंटीग्रल लगा देते हैं। इंटीग्रल का मतलब होता है सम, जोड़ रहा है। अब इसका कंडीशन भी है, कहाँ से कहाँ घूम रहा है, θ1 से θ2। तो इस इंटीग्रल में लिमिट भी मैथ की क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा यूज हो रहा है। तो θ1 से θ2 तक हम क्या किया, हमारा घूम गया। तो पी ई साइन थीटा हमारा है। तो लिमिट लगा दिए, मतलब इन दोनों के बीच में हमने इंटीग्रल कर दिया कि छोटे छोटे दूरियां जो कार्य करना पड़ा उसको जब हम जोड़ देंगे तो एक बड़ा सा कार्य हमें मिलेगा। तो ये हमारा इंटीग्रल है। अब मैथ में आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो जैसा कि इंटीग्रल है तो हमें इसको आगे कर दें, साइन थीटा इंटू डी थीटा का जो इंटीग्रल होता है क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अच्छा, इसमें से पी ई बाहर निकल जाएगा, क्यों पी ई बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बदलेंगे नहीं।
क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो वैद्युत क्षेत्र ही में रहेगा। जो वैद्युत ध्रुव है, जब दोनों की जब निश्चित दूरी पे बनती है तो वो दूरियां क्या होंगी, चेंज नहीं होंगी। इसीलिए ये जो पी ई है वो कभी बदलेगा नहीं, इसीलिए ये इंटीग्रल के बाहर हमने रख दिया, पी ई इंटीग्रल थीटा वन से थीटा टू। लेकिन ये जो साइन थीटा है इंटू डी थीटा ये बदलता रहेगा, कभी थोड़ा डिग्री घुमाया कभी ज़्यादा घुमा दिया, तो ये बदलता रहेगा, इसलिए कि मैंने क्या लगाया है, इंटीग्रल लगाया। और थोड़ा का मतलब क्या, थीटा वन से थीटा टू तक, ठीक है। इसी तरह और साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रल आप लोग जानते हैं, नहीं वो क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो इसके जगह इंटीग्रल ने क्या लिख दिया, माइनस कॉस थीटा, और इसका लिमिट है थीटा टू से थीटा वन तक, तो थीटा टू से थीटा वन तक हमने लिख दिया। ओके, मैं और इसको, हाँ, आगे बात करें तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस टाइप का जब इंटीग्रल का क्वेश्चन आया करता था आप लोग के मैथ में, तो उसका करने का एक तरीका होता है, क्या होता है, अगर माइनस कॉस ए इंटू बी दो लिमिट दिया हो तो उसको सॉल्व करने के लिए पहले दूसरे वाले का लिमिट रख के, दूसरे की वैल्यू रख के, और पहले वाले में से घटा दिया जाता है। तो माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए होता है, कॉस बी माइनस कॉस ए होता है। तो चूंकि यहाँ पे कॉस तो माइनस में है, इसलिए ये पूरी तो वैल्यू ए है ना, कॉस है, तो इसीलिए हमें माइनस कॉस बी माइनस कॉस ए, इसे याद करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये बाहर से आ रहा है, इसमें यूज़ हो रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा इसे याद करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने देखा, माइनस कॉस थीटा टू, बी है ये, तो कॉस थीटा टू, फिर माइनस दोनों का अंतर कॉस थीटा वन, क्योंकि जो दूसरी लिमिट है वो थीटा वन है, तो थीटा वन। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब जो कॉस थीटा वन हो गया वो प्लस में हो गया, और कॉस थीटा टू माइनस में, तो इसको हम प्लस में लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। तो जो व्यंजक मिला हमें, वो व्यंजक क्या था, W इज इक्वल टू, जो कार्य करना पड़ा हमें थीटा वन से थीटा टू घुमाने के लिए, तो पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, मतलब थीटा वन जो कॉस थीटा वन घूम रहा है और कॉस थीटा टू घूम रहा है, दोनों का अंतर और पी के गुणनफल के बराबर होगा हमारा जो वैद्युत ध्रुव है, ठीक है। आगे बात करें तो हमारा व्यंजक मिल गया, हमारा जो व्यंजक था W इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। अगर मान लेते हैं जो थीटा वन है उसे मैं घुमाया ही नहीं, जैसा कि पिक्चर में मैं बता दूं, ये जो थीटा वन है, ये वाली पिक्चर, इसको मैं घुमाया ही नहीं, ये सामने है एकदम ऐसे सीधे है, ठीक है। तो इसके लिए जो थीटा बनेगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा ना, क्योंकि वो तो कुछ हुआ ही नहीं। और और अगर थीटा टू मान लेते हैं थीटा है, थीटा टू क्या है, ये थीटा टू जो हमने ये घूमा, ये मान लेते हैं थीटा टू नहीं है, ये क्या है, थीटा है, मान रहा है। मान के अगर क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, तब वैसा अगर पिक्चर आए तब की जो वैल्यू आएगी उसकी क्या आएगी, तो पुट कर दीजिए, थीटा वन की वैल्यू 0 होता है, तो कॉस थीटा वन इज इक्वल टू 0 डिग्री, और cos थीटा टू की जगह हमें क्या पुट करना है, थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा। तो W इज इक्वल टू पी ई, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos थीटा 1। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। तो इस तरह आज की जो टॉपिक है हमारी ख़त्म हुई। जैसा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर एक पहले से वीडियो बनाया है, वो जो अलग से क्वेश्चन नंबर 1 आया था उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेंगे तो वो और क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो आज की टॉपिक है इसका नोट्स भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आज की जो टॉपिक है आप सभी को समझ में आई होगी। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप इसे हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं, और आप हमारे चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको जो पीछे की रिवीजन होते जा रही हैं वो भी रिवीजन हो जाएगा, आपको एमसीक्यूज मिलते हैं और भी बहुत कुछ मिलते हैं, जिससे आपकी जो स्टडी है वो प्रॉपरली रन करती है। डाउनलोड पीडीएफ नोट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट टॉपिक सून। Goodbye.